Good morning, students. In this lecture, we will learn about the symptoms of the deficiency of essential elements shown by the plants. हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लास्ट लेक्चर में किए थे, उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने किए हैं, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी किए हैं। प्लांट्स जो हैं उनको कुछ एक मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, कुछ बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, या ट्रेस एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमने टोटल 17 एलिमेंट्स किए थे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये नहीं मिल रहे हैं प्लांट को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, या सॉइल में नहीं है, तो कौन से सिम्टम्स जो है प्लांट शो करता है। अगर ये एलिमेंट्स जो हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, प्लांट को नहीं मिल रहे, तो उसका ग्रोथ क्या होएगा, रिटार्ड हो जाएगा। प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड का मतलब है प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, या उसकी ग्रोथ बहुत कम होएगी। और इस कंसंट्रेशन, जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन उसको चाहिए, जो अमाउंट चाहिए, उससे अगर कम एलिमेंट्स है उसको मिल रहे हैं, तो उस को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। कम कंसंट्रेशन में जो है, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन उस एलिमेंट की उसको मिल रही है, तो वो दैट इज़ द ग्रोथ क्या है, वहाँ पे कम है, रिटार्डेड है। और जो एलिमेंट है उसको हम डेफिशिएंट बोलते हैं, या हम अगर वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम अमाउंट से ग्रोथ के लिए वहाँ पे सॉइल में है। और हर एक एलिमेंट का आपको कल मैंने रोल बताए हैं कि हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट हैव इट्स ओन रोल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। कोई भी एक एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांट में क्या है, कुछ एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और उनको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स जो ये ख़त्म हो जाते हैं अगर हम उनको जो पर्टिकुलर अमाउंट या फिर जो मिनरल उनको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए, हम अगर उनको प्रोवाइड कर दें, तो वो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म होएंगे। अगर नहीं ख़त्म करेंगे, नहीं हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली जो प्लांट है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। कुछ एक एलिमेंट्स है वो एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं प्लांट में, और वो एक्सपोर्ट होते हैं, कहाँ जाते हैं, यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ में। यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ को हम किसको बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू को। एक एग्जांपल है जो डेफिशिएंसी सिम्टम है, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम्स। वो सबसे पहले लीव्स में दिखते हैं, और जो पुराने लीव्स होते हैं उसमें क्या है, वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, और ब्रोकन डाउन से क्या है, ये एलिमेंट्स जो हैं उनको अवेलेबल कराते हैं, मोबिलाइजिंग टू द यंग लीव्स। और डेफिशिएंसी सिम्टम जो है सबसे पहले यंग टिश्यूज़ में दिखते हैं। यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इमोबाइल हैं, वो मैच्योर ऑर्गन्स तक नहीं जाते, जैसे सल्फ़र और कैल्शियम है। सल्फ़र और कैल्शियम क्या है, वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल के पार्ट हैं, तो वो जल्दी रिलीज़ नहीं होते। और मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंस इसकी है, किसमें, एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। अब कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, मतलब एलिमेंट प्लांट को नहीं मिले तो कौन कैसे कैसे हमें सिम्टम दिखने आएंगे, प्लांट कैसा दिखेगा। क्लोरोसिस है एक सिम्टम, नेक्रोसिस है, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हैं, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स हैं, बर्ड्स हैं, इनहिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन है।
क्लोरोसिस में क्या है, जो जिसकी क्लोरोसिस में मेनली क्या होता है, जैसे पत्ता है वो क्या है, दैट इज़ ग्रीन इन कलर, तो ग्रीन पिगमेंट जो है उसकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। पत्ता जो है उसकी जो ग्रीन कलर है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, येलोइश हो सकता है, पेल येलो हो सकता है। नेक्रोसिस में क्या है, उसके ऊपर स्पॉटिंग हो सकती है, ब्राउन कलर की हो सकती है, डिफरेंट कलर्स की हो सकती है, कि वहाँ पे जो डेफिशिएंसी आ गई किसी उसकी क्लोरोफिल है वो क्या है, डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो गई। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो गया, प्लांट ग्रोथ कम हो गई है, या फिर जो पत्ते हैं या बर्ड्स हैं वो अपने आप ही जो फॉल हो रही हैं, लीव्स जो हैं, बर्ड्समन लीव्स जो हैं वो डेवलप होने से पहले ही जो है गिर रहे हैं, फ्रूट गिर रहा है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन हो ही नहीं पा रही है। तो ये सारे जो है सिम्टम्स हैं। जैसे क्लोरोसिस क्या है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट होती है, तो इससे पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। दिस इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट्स NKMGS, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम से ये सारे जो है ऐसी नेक्रोसिस जो है कर सकते हैं, क्लोरोसिस कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्रोसिस क्या है, जो सेल का टिश्यू डेड हो जाता है उसको लीफ टिश्यू का है, इससे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, पोटाशियम की वजह से जो है लैक ऑफ लोअर लेवल ऑफ NKS जो है, ये सारे जो है इससे सेल डिवीजन कम हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन है, मोलिब्डेनम है, ये क्या है, फ्लावरिंग, डिले फ्लावरिंग, इफ देयर कंसंट्रेशन प्लांट्स इज लो, तो ये सारे सिम्टम जो प्लांट में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए कि सारे एलिमेंट्स जो जो उनकी कंसंट्रेशन चाहिए, ये हमने जो कल डिस्कस किया था उस कंसंट्रेशन में हमें प्लांट को ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सो टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंट एलिमेंट, किसे डेफिशिएंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सारे सिम्टम जो है वन हैज़ टू स्टडी developed in all the various parts of the plant and compare them with the available standard label. So we must also be aware that different plants also respond differently to the deficiency of the same elements. अब टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रेंट्स कौन से हैं, जिनको जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लो अमाउंट में चाहिए, और देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉज द डेफिशिएंसी। अगर तो उस कम अमाउंट से भी कम अवेलेबल है प्लांट को, तो उससे क्या होएगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने हो शुरू हो जाएंगे प्लांट में। लेकिन अगर ये उस क्वांटिटी से ज़्यादा हमने डाल दिए, ठीक है, अगर जो उसकी कम अमाउंट है, कम अमाउंट से अगर हम ज़्यादा भी डाल देते हैं तो उससे क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सो हमने हमेशा जो प्लांट को मिनरल्स देनी है वो किस कंसंट्रेशन में देनी है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में। सो मिनरल ऑयल जो है कंसंट्रेशन है टिश्यू में, जो कि ड्राई वेट रिड्यूस करती है ऑफ द टिश्यू 10% ले, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक। अगर टॉक्सिक की हमने डेफिनेशन करनी है, कौन सा आयन कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर जो कि ड्राई वेट ऑफ टिश्यू को डिक्रीज करती है, कितना डिक्रीज करती है, बाय द 10% इज कंसिडर्ड अ टॉक्सिक। तो अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अलग अलग टॉक्सिसिटी होएगी। किसी एक एलिमेंट का अगर ज़्यादा डोज में हम प्लांट को दे दिया, उससे क्या होएगा, उसका सबसे पहला इफेक्ट क्या होएगा कि दूसरे एलिमेंट्स उस प्लांट्स ने, अगर एक को हमने ज़्यादा डाल दिया तो दूसरी उसने अपटेक नहीं करनी, दूसरे एलिमेंट्स उसने एब्जॉर्ब नहीं किए। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज टॉक्सिसिटी में क्या होता है, ब्राउन स्पॉट्स जो है होने शुरू हो जाते हैं, किसमें, क्लोरोटिक वेन्स जो होती हैं प्लांट के लीव्स के अंदर, वेन्स होती है ना, वेन्स के आसपास जो है ब्राउन कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब जो मैग्नीज है वो compete करता है आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक, एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम्स। तो इससे क्या होगा, मैग्नीज जो है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को शूट एपेक्स तक नहीं जाने देगा। सो एक्सेस ऑफ मैग्नीज क्या होएगा, उससे डेफिशिएंसी ऑफ आयरन भी आएगी। मतलब टॉक्सिक तो वो होएगा, लेकिन वो बाकी एलिमेंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी जो है इफेक्ट करेगा। तो उसने क्या है, आयरन को
एब्जॉर्ब नहीं होने देना, मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देना, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देना। तो इससे क्या होगा, अब्जॉर्ब नहीं होएगी तो शूट एपस तक नहीं ट्रांसलोकेट हो पाएंगी। तो मैग्नीज टॉक्सिसिटी मतलब मैग्नीज ज़्यादा डाल दिया। मैग्नीज टॉक्सिसिटी मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी कॉज करती है। अब हम कल करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स।